प्रवेश कर रहे हैं। मैं दीप्ति को काफ़ी दिनों से जानती हूँ, जो इस स्कूल को संचालित करती हैं। और सिर्फ एक चीज़ मुझे इस स्कूल से बहुत जोड़ कर रखती है, वो है दीप्ति का जो पैशन है पढ़ाने के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए। वो बहुत बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, कितना सराहनीय है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइज्ड होते देखा है। विद्यालयों को इतना ज़्यादा कॉमर्शियलाइज्ड होते देखा है कि आपके बच्चे कैसे वहाँ पर आ रहे हैं, किस स्थिति में और किस स्थिति में निकल रहे हैं, इससे उनको ज़्यादा परवाह नहीं रहती। उन स्कूलों के अपने सेट प्रोटोकॉल होते हैं, उन्हीं सेट प्रोटोकॉल्स पे वो आपके बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। और ये मैंने दीप्ति से मिलकर के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो ऐसा एजुकेशनिस्ट है जो इसके बारे में अभी भी सोचता है। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये स्कूल आपको छोटा ज़रूर दिखता होगा, लेकिन इस स्कूल का जो विज़न है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब मैंने खुद देखा है, फील किया है, इसीलिए मैं बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि वैसे स्कूल जो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये फीस लेकर के आपके बच्चे को जहां एडमिट करते हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग प्रायः ये बात करते हैं कि क्या, मेरी एक ही बेटी है, वो यहाँ खड़ी हुई है। बेटा जरा ऊपर खड़े जाओ, उधर चेहरा करके बैठो, नहीं खड़ी हो, नमस्ते कर लो सबसे। मेरी एक ही बेटी है ये। तो अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड प्रायः बातें करते हैं कि क्या करें, घर में पढ़ाएं क्या बच्चे को। मतलब आजकल होम स्कूल का वही फैशन है, लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, घर ही में बच्चे को पढ़ा करके, और उसको होम स्कूलिंग कहते हैं। बहुत सारे बच्चे, 3-4 साल पहले आईआईटी में एक बच्चा फर्स्ट रैंक आया था, 6 साल हो गए। उसकी माँ भी इंजीनियर थी, आईएएस ऑफिसर थी। उन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके बच्चे को होम स्कूल पढ़ाया था घर पे। आजकल काफी लोग पढ़ाते हैं। उसका एक ही कारण होता है, जो बहुत मतलब हाई फाई फैमिलीज हैं, उनका एक कारण होता है होम स्कूल कराने का, क्योंकि उनको कहीं कोई ऐसा स्कूल मिल ही नहीं रहा जो उनके बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर काम कर सके। तो ज्यादातर समय ऐसा होता है कि स्कूल जाकर बच्चा एक्चुअली समय वेस्ट कर रहा होता है। वो 5-6 घंटे जब जाता है तो उस बच्चे के अंतर मन को समझने वाला स्कूल में कोई है ही नहीं। चूंकि आप फीस देते हैं, वहां पर एक टीचर्स की फौज है, तो वो बच्चा आता है, सुबह 7 बजे पहुंच जाता है और सुबह 2 बजे तक वहां रहता है। तो मैंने जो दीप्ति का जो पैशन देखा, हर एक बच्चे पर, एक एक बच्चे पर काम करना जो होता है, वो बड़ा जरूरी होता है। उस बच्चे, और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों को आप कुछ भी और सिखाने की बजाय अगर उनके मन में एक आग जगा दें, सिर्फ कुछ न करें, आप 3-4 साल में जब किंडरगार्टन में बच्चे को रखते हैं, उसी समय एक बच्चे के मन में एक फायर जगा दें, उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना दें, उसमें अच्छी आदतों का विकास कर दें। यकीन मानिए, आपका बच्चा कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो गलत रास्ता हो, या हमेशा आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाएगा वो एक्सेल करेगा। इवन वो बिजनेस भी करेगा ना, तो दूसरों से बेहतर बिजनेस करेगा। अगर वो चोर उचक्का नहीं बन रहा, तो वो दूसरों से बेहतर बिजनेस कर रहा है, दूसरों से बेहतर प्रोफेशनल बन रहा है, दूसरों से बेहतर जो भी करेगा वो उसमें अच्छा ही करेगा। तो जो मैंने यहाँ इस स्कूल में पैशन देखा, मैं हमेशा दीप्ति को बोलते रहती हूँ कि तुम्हारा इतना वो है, तुम थोड़ा धीरे धीरे करके इसको और एक्सपैंड करो, शाम को भी क्लासेस चलाओ ताकि और बच्चों को पढ़ा सको। क्योंकि जो इनका पढ़ाने का, आप लोग देखिए, एक बात मैं सबको कहती हूँ, हर एक पेरेंट्स को कहती हूँ कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो ये मत देखिए कि मेरा बच्चा गणित में कितना तेज हो गया, ये भी मत देखिए कि आपका बच्चा अंग्रेजी में कितना तेज हो गया, ये भी मत देखिए कि कितना गिटपिट अंग्रेजी में वो बात कर रहा है। एक चीज आप देखिए कि क्या आपका बच्चा खुश आ रहा है कि नहीं स्कूल से। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने में खुश है और आने में खुश है, स्कूल से हैप्पीली घर आ रहा है, मस्त रह रहा है, तो आप समझिए स्कूल में जाकर वो पूरा पैसा वसूल कर रहा है, पूरा उसका समय वसूल हो जा रहा है।
मेरी बेटी का जब मैंने एडमिशन कराया स्कूल में, तो जब ये बहुत छोटी थी, आजकल तो 6 साल लगा देते हैं कक्षा 1 ही पहुंचाने में, तो मैं जब स्कूल के लिए सर्च कर रही थी, मैं बहुत दूर रहती हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ रह रही होती ना तो सच मानिए, यकीन मानिए, मैं अपनी बेटी को बचपन में यही पढ़ाती। लेकिन चूंकि मैं यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर रहती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं खोज रही थी। तो सबने कहा वो लॉरेटो जाइए, लामाटीनियर है और वो वाला स्कूल है और ये वाला स्कूल है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे उन स्कूल में नहीं भेजना। एक मेरा सबसे बड़ा कारण ये था उन स्कूलों में ना भेजने का, कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे पर ये दबाव आए, या ये घर पे मैं कहूँ या स्कूल में कहा जाए कि नहीं तुम्हें बोलना है।